प्रतीक यादव को कहीं न कहीं से पीड़ा हुई है। उनकी आंख की पट्टी खुली है। हाँ। जो अंधभक्ति का चश्मा ओढ़ रखे थे उनके बहकावे में, वो पट्टी इसलिए खुली है कि पत्नी उनके पीठ में खंजर घोंप रही थी। लेकिन जो चर्चा मार्केट में है, चर्चा ये है कि योगी जी के द्वारा ये बुना हुआ जाल है बीजेपी के द्वारा कि जनता का ध्यान काशी लेकिन और माघ मेले से हटे। अर्पणा यादव सिर्फ मोहरा बनी है। लेकिन अब ये भी चर्चा होने लगे जो समाजवादी पार्टी एक बहू को नहीं बचा पाई, वो प्रदेश को क्या बचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, अच्छा ये बताइए, कोई किसी के साथ भग जाए या किसी के बहकाव में आकर के अपने घर में आग लगाने लगे तो उसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और पार्टी का क्या मतलब है? ये दरअसल रिश्तेदार हैं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो भी उनके पिताजी भी भ्रष्ट थे। लेकिन जब तक अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहती है तो वो बहू बनकर रहती है, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है तो आप लोगों के दुश्मन बन जाती हैं। हमारी दुश्मनी क्या है? हम उनसे न वोट मांगने जाते हैं, न सपोर्ट मांगने जाते हैं, और ना ही अरे भाई अपने मामा के लड़के के साथ हैं, उस पार्टी में हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। भाई समय नहीं दे पाती होंगी अपने पति को, पति की सेवा नहीं कर पाती होंगी, जो पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पाती होंगी। तो देखिए, आजकल की युवा, हम लोग का जमाना तो बीत गया, आजकल का जो युवा है वो अब इलू इलू वाला हो गया है। इलू इलू वाला समझते हैं? बताइए। लभेरिया बीमारी वाला कि हम तुम चोरी से। प्रतीक यादव जो आरोप प्रतीक यादव को कहीं न कहीं से पीड़ा हुई है। उनकी आंख की पट्टी खुली है। हाँ। जो अंधभक्ति का चश्मा ओढ़ रखे थे उनके बहकावे में, वो पट्टी इसलिए खुली है कि पत्नी उनके पीठ में खंजर घोंप रही थी। उनके भाई माननीय के पीठ में, मतलब उनको धोखा दे रही थी। प्रतीक यादव को अपर्णा यादव धोखा दे रही थी। भाई ऐसा प्रतीक यादव का कहना मेरा नहीं है। तो अखिलेश यादव के पार्टी सपा के साथ गद्दारी कर रही थी। ये बताइए, अभी अखिलेश जी का कोई उत्तर नहीं आया, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक है। इसी उनके जो जेठानी है श्रीमती डिम्पल यादव का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके कल चचिया ससुर से मिलने गई थी, किससे? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से। तो शिवपाल जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, राम गोपाल जी की नहीं आई, धर्मेंद्र जी की नहीं आई, उनके तमाम देवर देवरानियों की नहीं आई। तो मुझे बता दीजिए, तो इसमें कहीं दाल काली नहीं है, पूरी हड़िया काली। लेकिन जो चर्चा मार्केट में है, चर्चा ये है कि योगी जी के द्वारा ये बुना हुआ जाल है बीजेपी के द्वारा कि जनता का ध्यान काशी लेकिन और माघ मेले से हटे। अर्पणा यादव सिर्फ मोहरा बनी है। लेकिन अब ये भी चर्चा होने लगे जो समाजवादी पार्टी एक बहू को नहीं बचा पाई, वो प्रदेश को क्या बचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, अच्छा ये बताइए, कोई किसी के साथ भग जाए या किसी के बहकाव में आकर के अपने घर में आग लगाने लगे तो उसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और पार्टी का क्या मतलब है? ये दरअसल रिश्तेदार हैं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो भी उनके पिताजी भी भ्रष्ट थे। लेकिन जब तक अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहती है तो वो बहू बनकर रहती है, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है तो आप लोगों के दुश्मन बन जाती हैं। हमारी दुश्मनी क्या है? हम उनसे न वोट मांगने जाते हैं, न सपोर्ट मांगने जाते हैं, और ना ही अरे भाई अपने मामा के लड़के के साथ हैं, उस पार्टी में हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। भाई समय नहीं दे पाती होंगी अपने पति को, पति की सेवा नहीं कर पाती होंगी, जो पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पाती होंगी। तो देखिए, आजकल की युवा, हम लोग का जमाना तो बीत गया, आजकल का जो युवा है वो अब इलू इलू वाला हो गया है। इलू इलू वाला समझते हैं? बताइए। लभेरिया बीमारी वाला कि हम तुम चोरी से। प्रतीक यादव जो आरोप प्रतीक यादव को कहीं न कहीं से पीड़ा हुई है। उनकी आंख की पट्टी खुली है। हाँ। जो अंधभक्ति का चश्मा ओढ़ रखे थे उनके बहकावे में, वो पट्टी इसलिए खुली है
की पत्नी उनके पीठ में खंजर घोंप रही थी, उनके भाई माननीय आपके पीठ में, मतलब उनको धोखा दे रही थी प्रतीक यादव को अपर्णा यादव धोखा दे रही थी। भाई ऐसा प्रतीक यादव का कहना मेरा नहीं है। तो अखिलेश यादव के पार्टी सपा के साथ गद्दारी कर रही थी। ये बताइए, अभी अखिलेश जी का कोई उत्तर नहीं आया, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। ठीक है। इसी उनके जो जेठानी है श्रीमती डिम्पल यादव का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके कल चचिया ससुर से मिलने गई थी, किससे? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से। तो शिवपाल जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, रामगोपाल जी की नहीं आई, धर्मेंद्र जी की नहीं आई, उनके तमाम देवरानियों की नहीं आई। तो मुझे बता दीजिए, तो इसमें कहीं दाल काली नहीं है, पूरी हड़िया काली।